हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग ने नया शुरुआत किया था जिसका नाम था प्रीवियस ईयर पेपर बिहार दरोगा का पूछा गया प्रश्न। ये जो 2008 से लेकर अब तक 2022 तक का जो भी जो है कि आपका प्रश्न पूछा गया है, ये हम लोग पार्ट बाई पार्ट जो है कि आपको कवर अप कर रहे हैं। इसमें से पहला वीडियो आपका अपलोड किया जा चुका है, दूसरा वीडियो भी अपलोड जो है कि आपको किया जा चुका है। आज ये तीसरा वीडियो है, ये तीसरा वीडियो जो है कि आपको अपलोड किया जाएगा। तो इसी की हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें से पहला पीटी का, दूसरा पेपर मेंस का और ये तीसरा पेपर आज का जो है ये पीटी का हम लोग देखेंगे। तो इसी में देखते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर सभी को देखना चाहिए, जो लोग दरोगा के लिए पूर्ण पूर्ण रूप से जो है कि आपको सिंसियर हैं, उनको तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है कि एक बार देखना ही चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका तीसरा जो है कि पेपर, इसकी बात करते हैं। जो भी आपका जितना सारा पेपर दिया है ना, इसमें देखिए कितना पेपर दिया है। इसमें जो दिया है कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेपर जो दिया है ना, 9 पेपर को जो है कि हम लोग देखेंगे, जिसमें से आज तीसरा पेपर को हम लोग देखेंगे। तीसरा पेपर, आइए तीसरा पेपर की हम लोग शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। तीसरा पेपर की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। आइए, तीसरा पेपर जो है कि आपको एग्जाम कब हुआ था, इसकी जो है कि एग्जाम की तिथि है, देख लीजिएगा कितने तारीख को एग्जाम हुआ था। ये जो है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा 2019 का जो है कि एग्जाम था। ये 22/12/2019 प्रथम पाली में जो है कि इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया था। कहाँ पे? प्रथम पाली में इसका आयोजन किया गया था। इसमें 2 पाली हुआ था, ये प्रथम पाली है। सेकंड पाली में आपको भी इसका एग्जाम हुआ था, कैंडिडेट ज्यादा होने के कारण। तो आइए इस पेपर को हम लोग देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि आपको पेपर रहने वाला है, और सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। ऐसे ही अपना प्यार को जो है कि आप लोग दिखाइएगा। बहुत बेहतरीन। आगे आएगा, पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है? पहला प्रश्न बोलता है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों के साथ जुड़े होते हैं। कौन सा बंध के साथ? सहसंयोजी बंध। इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट जो है कि आपको बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट जो है कि आपको बॉन्ड जो है कि आपको कहा जाता है। सहसंयोजी बंधक कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जो है कि आपको ग्रेफाइट में कार्बन के जो है कि आपको परमाणु एक दूसरे के साथ जो है कि आपको बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। आगे आते हैं। अगला है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट/1 एम्पियर होता है। क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो का ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट/1 एम्पियर जो है कि आपको इसका राइट आंसर जो है कि आपका होने वाला है। ओम की बात करेंगे। ओम किसी चालक के द्वारा विद्युत जो है कि प्रतिरोध की मात्रा, उसी चालक को दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट या विभवांतर से होने पर यदि वह प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है, तो उसे ही आपको दो बिंदुओं के बीच जो है कि आपका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट/1 एम्पियर होता है। देख रहे हैं ना। आइएगा, अगला तीसरा प्रश्न मैथ का प्रश्न है। इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा मैथ का। आइएगा, चौथे प्रश्न के ऊपर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा प्रश्न बोल रहा है कि आपका, कि निम्नलिखित मैंग्रोव वनों में गौर कीजिए, कौन सा मैंग्रोव वन कहाँ है। तो मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो भीतरकनिका, ये जो है कि आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ओडिशा में जो है कि आपका भीतरकनिका है। पीचवरम जो है कि आपका कहाँ है? और ये देखिएगा पीचवरम, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तीसरा आपको कुडापुर जो है कि आपका ये गलत हो जाएगा। ये पीचवरम की बात करेंगे, ये पीचवरम जो है कि आपको तमिलनाडु, और वो कुडापुर की बात करेंगे, कुडापुर जो है कि आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ये जो है कि आपको क्या है, तो ये मैंग्रोव वन नहीं है। कर्नाटक वाला हिस्सा में मैंग्रोव वन जो है कि आपका ये नहीं देखने को मिलेगा। मतलब 1 और आपका 2 इसका राइट आंसर जो है कि आपका होने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इम्र बतूता किसके बारे में पूछ रहा है? इम्र बतूता के बारे में पूछ रहा है। इम्र बतूता जो है कि आपको कहाँ का जो है कि आपका, इम्र बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है कि आपका सत्य है? इम्र बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का था, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोलता है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ये भी सही है। इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था, ये भी सही है। तो तीनों का तीनों जो है कि आपको इम्र बतूता के बारे में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्र बतूता अफ्रीका का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और ये रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का ही आपको वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलता है। नाथुला और जलेपला, यहाँ देख लीजिए नाथुला और जलेपला कहाँ का है, तो ये नाथुला जलेपला सिक्किम का है। नाथुला जलेपला कहाँ का है? ये सिक्किम का जो है कि आपको देखने को मिलेगा, नाथुला। और एक आपको और बताए थे कल, नाकुला। नाकुला दर्रा, नाकुला भी कहाँ पे? सिक्किम में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा मैथ का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। इसको जो है कि पीडीएफ डाल देंगे, देख लीजिएगा। मुरलेन नेशनल पार्क की बात करेंगे। मुरनेल कहाँ है? मुरनेल जो है कि आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे, ये आपका मिजोरम में देखने को मिलेगा, मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है कि आपको भारत भारत की जो है कि आपको
मिजोरम राज्य में स्थित है। यह पार्क भारत और म्यांमार के बीच सीमा पे जो है कि आपका स्थित है और 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1991 में इसको स्थापित किया गया था। किसको? मुरलेन नेशनल पार्क को 1991 में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि के वेणुगोपाल, ये करंट का प्रश्न हो गया उस समय। के वेणुगोपाल कौन थे? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय का। करंट का प्रश्न जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा। और अटॉर्नी जनरल की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में देखने को मिलती है। महान्यायवादी की जो है कि आपको चर्चा मिलती है और ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक है, देखिए वही इसी के बारे में जो है कि आपको 2022 तक ये थे और ये 16वें क्रम के जो है कि अटॉर्नी जनरल थे। इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। आगे आते हैं, अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ये जो हुआ था 5 मार्च 1931 को जो है कि आपको गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी गांधी इरविन समझौता के बाद जो है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए जो है कि आपको लंदन गए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जो है कि आपको गए थे। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है कि आपका कौन सा है? 11 नंबर प्रश्न है। इसको जो है कि अभिक्रिया को पूरा करना है। तो Al2O3 6HCl है। Al2O3 6HCl है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 तो यहाँ हो गया है। अब देखिएगा इसको कहाँ क्या लगाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या है? 6H मान रहा है। तो 6H के लिए आपको कौन सा 6H कौन दे रहा है? तो ये देगा 4 दूना 8 देगा, ये दे रहा है, ये दूना 4 देगा। तो 6 के लिए आपको ऑप्शन नंबर यही डी, आपको 3 दूना 6, 3H2O। अब देखिएगा 3 दूना 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिएगा 6 गो हाइड्रोजन इधर, 6 गो हाइड्रोजन इधर, 6 गो जो है कि आपको Cl इधर, और ये आपका 3 दूना 6, 6 गो Cl इधर हो गया और 2 गो Al इधर हो गया। तो 2 गो Al इधर भी होगा तो Al2 देखिएगा 2 गो सुम्मिलित हो गया। पूरा का पूरा जो है कि अभिक्रिया क्या हो गया? सुम्मिलित हो गया। ऐसे ही जो है कि आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को जो है कि आपको इक्वल करना होता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। पावर ऑफ 18, पावर ऑफ 18 को लॉन्च लॉन्च किस सोशल मीडिया के द्वारा जो है कि आपको किया गया? पावर ऑफ 18 को तो ये ट्विटर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा? ट्विटर के माध्यम से पावर ऑफ 18 को जो है कि आपको लॉन्च किया गया ट्विटर के माध्यम से। आगे आते हैं, ग्लोबल एनजी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपका है, सीए का प्रश्न हो गया। उस समय 2019 में क्या स्थान था? तो 2019 में जो है कि आपको 76वें स्थान पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्या? 76वें स्थान पे देखने को मिलेगा। और 2021 में 87वें स्थान पे जो है कि आपको भारत आ गया है स्वीडन, जबकि इसमें पहले स्थान पे जो है कि आपको है। पानीपत की जो है कि आपको तीसरी युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कि अफगान और मराठा के बीच जो है कि आपको लड़ा गया था। अफगान और मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच जो है कि आपको लड़ा गया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच जो है कि आपको लड़ा गया था। मराठा इसमें जो है कि आपको पराजित हो गया था। आगे आते हैं, लघु पतन मतलब कि शॉर्ट सर्किट। समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाती है? लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट में जो है कि आपको क्या हो जाता है? विद्युत धारा। तो इसमें जो है कि आपको बहुत हद तक जो है कि आपको बढ़ जाता है, मतलब कि आपको काफी विद्युत ज्यादा जो है कि आपको बहुत ज्यादा जो है कि आपको ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि हाई वोल्टेज जब करंट जब फ्लो होने लगेगा तभी जाकर क्या होगा? तभी जाकर ये शॉर्ट सर्किट की जो है कि घटना आपको देखने को मिलती है। और शॉर्ट सर्किट में सबसे पहले क्या आपको जलता है? तो शॉर्ट सर्किट में सबसे पहले जो है कि फ्यूज जो है कि आपका उड़ जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्लूटो प्लूटो को इसके पूर्व पूर्व में ग्रह का पद स्थिति का पदावनन जो है कि आपको किया गया था? तो कब? तो प्राग सम्मेलन हुआ था आपको 2006 में। इसी को जो है कि आपको इसी में जो है कि आपको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। कब? प्राग सम्मेलन में जो है कि आपको बाहर निकाल दिया गया था। बाहर निकाल दिया गया था। यह निर्णय 2006 के प्राग इंटरनेशनल हुए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के महासंघ में जो है कि यह निर्णय जो है कि आपको लिया गया था। ये भी 17 नंबर प्रश्न जो है कि आपका मैथ का है, ये देख लीजिएगा, मैथ वाला आपको डिस्कशन डाल देंगे। आगे आते हैं 18वें प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यूएसए की स्थानीय पवन की बात करेंगे, चिनूक की बात करेंगे। ये चिनूक जो है कि आपका यूएसए का है। कहाँ का है? चिनूक जो है कि आपका यूएसए का है। फॉर्न और चिनूक, इसके साथ कौन सा एक होता है? फॉर्न होता है। फॉर्न हवा और चिनूक हवा जो है कि आपको सूक्ष्म हवा है, यूएसए में जो है कि आपको चलती है ना। और ये जो है कि आपको यूएसए में जो है कि आपको चिनूक और यूएसए में चलती है। ये उत्तरी आल्प्स यूरोप की घाटी में फॉर्न पवनों को आपको संचरित करती है, जबकि चिनूक जो है कि आपको सर्दियों में रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर यूएसए और कनाडा की जो है कि आपको सीमा पे जो है कि आपको चलती है। हरमट्टन एक सूक्ष्म भरी हवा है जो सहारा मरुस्थल में, तो हरमट्टन की बात करेंगे, ये कहाँ पे? सहारा में हरमट्टन होगा। हरमट्टन कहाँ पे? सहारा में। मिस्ट्रल जो है कि आपको स्पेन फ्रांस में, स्पेन और फ्रांस में, कहाँ पे? स्पेन और फ्रांस में जो है कि आपको मिस्ट्रल हवा जो है कि आपको स्पेन फ्रांस में जो है कि आपको चलती है। मिस्ट्रल जो है कि ठंडी पवन है। यह दक्षिणी फ्रांस और उत्तर पश्चिमी जो है कि दिशा में जो है कि उत्तरी उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है कि आपको चलती है।
आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है जरा समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 19वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक थर्मल पावर प्लांट नहीं है? थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो बिहार में स्थित नहीं है, मुजफ्फरपुर के कांटी में है, बरौनी में है, कहलगांव भागलपुर में है, लेकिन औरैया ये जो है कि आपको यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट नहीं है। ये औरैया कहाँ पड़ता है? ये औरैया जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो है कि आपका ये औरैया पड़ता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया गया तो के सिवान जो है कि उस समय इसरो के जो है कि आपको हेड थे। कौन थे? के सिवान जो है कि आपको हेड थे। चलिएगा, और चंद्रयान 3 की बात करेंगे, 3 के समय कौन थे? 3 के समय आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि 3 के समय जो है कि आपको कौन थे। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है कि ठोस से सीधे वाष्प बना देती है? ये ठोस मेटल है कोई, इसको सीधे जो है कि आपको उड़ा के जो है कि आपको वाष्प बना देता है। इसी को करते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि जो है कि आपको इसके उदाहरण हो जाएंगे। आगे आते हैं, 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में जो है कि आपको किया गया। 2022 की बात करेंगे, 2022 में जो है कि बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है कि इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और 2026 में कहाँ होगा? ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है कि इसका आयोजन किया जाएगा। 23वां क्रम का जो है कि आपको आयोजन होगा। और 2022 में जो हुआ है वो 22वां क्रम का जो है कि आपका आयोजन किया गया है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है? तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। कोरबा कहाँ का है? कोरबा जो है कि उत्तर प्रदेश का है। तालचर जो है कि आपको आंध्र प्रदेश का है। तालचर आंध्र प्रदेश का है, जो है कि रामागुंडम तमिलनाडु का है। और कवास, कवास जो है कि आपका गुजराती, यही आपका गलत है। कवास जो है कि कहाँ का है? कवास जो है कि आपका गुजरात का है, लेकिन ये तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है कि आपको नहीं है। तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है कि आपको नहीं है। चलिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा के संबंध में सम्मिलित नहीं है? अच्छा ठीक है, कवास तो आसान है, लेकिन ये तापीय ऊर्जा नहीं है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है। क्या बोलता है 24वां प्रश्न, जरा इसको देखिएगा। 24वां प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक जो है कि समाचार पत्र का आरंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, हिंद स्वराज, ये सब किसके द्वारा था? ये सब महात्मा गांधी के द्वारा था। महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन जो है कि आपको दक्षिण अफ्रीका से किया गया। यह एक साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं था, समाचार पत्र था। इसका पहला प्रकाशन 1903 में किया गया। और मनसुख लाल नजर जो है कि इसके पहले संपादक जो है कि आपको हुआ थे। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? भूमंडलीय में उष्मा जो आता है उसका कारण क्या नहीं है? तो एसओटी, SO2 जो है कि इसका कारण नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि इसका कारण जो है कि आपको नहीं है, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। जलवाष्प तो आपका है ही। चलेगा, तो ये सब जो है कि आपको रहने वाला है, ये जो है कि आपका रहने वाला नहीं है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको बिहार के पर्यटन के स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों का कथनों पर विचार करना है। काकोलक जो है कि आपको कहाँ है? काकोलक राज्य का प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। ये नवादा में स्थित है, काकोलक, नवादा। चलेगा, भीम बांध जो है कि आपको बिहार के मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में आपको स्थित है, बिल्कुल सही है। भीम बांध मुंगेर में है। बिहार के आपको कंडरा कुंड भगवान बुद्ध की जो है कि आपको जीवन से संबंधित है, कंडरा कुंड। आगे बोलता है कि आपको विरायतन, विरायतन एक जैन मंदिर का संग्रहालय है, बिल्कुल सही है। चारों का चारों जो है कि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरताएं का उल्लेख दल बदल कैमी अनुसूची में है? तो दल बदल जो है कि आपको 9वीं अनुसूची में जो है कि आपको 10वीं अनुसूची में जो है कि आपको दल बदल देखने को मिलेगा। 10वीं अनुसूची में जो है कि आपका क्या देखने को मिलेगा? ये जो है कि आपका दल बदल जो है कि आपको 10वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे। 7वीं अनुसूची में जो है क्या है? तो 7वीं अनुसूची की बात करेंगे। 7वीं में जो है कि आपको सूचियों का वर्णन देखने को मिलेगा। सूचियों का वर्णन जो है कि आपको कैमी में देखने को मिलेगा, 7वीं में देखने को मिलेगा। 8वीं में भाषाओं का वर्णन मिलेगा। 9वीं में जो है कि आपको किसका वर्णन मिलेगा? 9वीं में जो है कि आपको किसका? तो भूमि सुधार का वर्णन जो है कि 9वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। 10वीं में दल बदल का देखने को मिलेगा। 10वीं में दल बदल का देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न हो गया उस समय के हिसाब से। करंट अफेयर में प्रश्न था कि इसरो के द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवर अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर कहाँ पे शिलान्यास किया गया है? इसका शिलान्यास की बात करेंगे, बेंगलोर में किया गया है। कहाँ पे? बेंगलोर में जो है कि इसका शिलान्यास जो है कि आपका किया गया है।
यहाँ पे बेंगलोर में किया गया है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको, कौन सा फूल में प्रजनन का अंग है, कौन सा फूल में प्रजनन का अंग जो है कि आपको नहीं है, कौन सा फूल का प्रजनन का अंग जो है कि आपको नहीं है। इसमें देखिएगा, इसमें जो है कि आपको बाह्य दलपुंज की बात करेंगे, यही नहीं होता है बाह्य दलपुंज। ये जो हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है, परागकोश होता है, परागकण होता है, लेकिन बाह्य दलपुंज जो आपको लिप होता है, फूल का जो आपका ये पत्ती होता है, फूल का जो पत्ती होता है, यही जो है कि आपका भाग नहीं होता है। आगे आते हैं, अगला है कि निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी किसकी नस्ल है? निमाड़ी जो है कि आपको गाय की एक नस्ल है। किसकी है? निमाड़ी। अब मुर्रा की बात करेंगे, भैंस का जो है कि आपको नस्ल है मुर्रा। मुर्रा जो है किसकी नस्ल है? भैंस का नस्ल है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपका, कौन सा जो है कि आपका समिति चुनाव से संबंधित सुधारों के लिए है? तो समिति की बात करेंगे, दिनेश गोस्वामी जो है कि आपको समिति चुनाव से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको देखने को मिलेगा, दिनेश गोस्वामी समिति देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, देखिएगा जैन धर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में जो है कि आपका पार्श्वनाथ को जो है कि आपको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पार्श्वनाथ को जो है कि आपको जानते हैं। चलेगा, 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को। तो पहले कौन है? पहले है ऋषभ देव, दूसरा जो है कि आपको, दूसरा जो है कि अजित नाथ, तीसरा जो है कि संभवनाथ, चौथा अभिनंदन नाथ, और आपको चौथा के बाद आपको बात करेंगे 21वां नेमिनाथ, 22वां अरष्टी नेमि, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित पुस्तकों में उनके लेखकों को युग्मों को जो है कि आपको सम्मिलित कीजिए। हिमालयन ओडिसी, ओडिसी का जो है कि आपको लेखक कौन है? एमपी वीरेंद्र कुमार, ये बिल्कुल सही है। द कारगिल विक्ट्री, इसके लेखक है द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम द पिक पिक टू पिक, ये कर्नल जो है कि कर्नल एस त्यागी जो है कि इसके लिखे लिखे हैं। और एक अगला है कि आपको वन लाइफ इज नॉट इनफ जो है कि नटवर लाल के द्वारा है। और गोलेरियस गोलेरियस डाई स्पोरा राइड टू इंडिया, ये रजत कपूर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। इसमें से कौन सा सुमलित है? इसमें सभी का सभी जो है कि आपको, सभी का सभी जो है कि इसमें से सुमलित जो है कि आपको देखने को मिलेगा, सभी के सभी। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। 2019 में जो है कि अर्जुन पुरस्कार किसे नवाजा गया? अर्जुन पुरस्कार से। तो अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे, अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया 1 2 3 4 सभी, मतलब कि आपको रविंद्र जडेजा को, स्वप्ना बर्मन को, प्रमोद भगत को और गौरव सिंह गिल को, ये सभी व्यक्तियों को जो है कि आपको नवाजा गया था। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न जो बोलता है, अगला प्रश्न ये देखिएगा, ये मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पे आते हैं, मैथ के बाद आते हैं 36वें नंबर प्रश्न पे। 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 36वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में जो है कि आपको, कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? ये कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में जरा चर्चा करना है। कौन सा कथन सही नहीं है, सुनिएगा। पहला कथन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? ये जो है कि आपका यह जो है कि आपका यह लोकसभा के ही सदस्य से आपको चुने जाते हैं। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका पद समाप्त हो जाता है। जब अध्यक्ष पद रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। ऐसा कुछ जो है कि आपको बात नहीं आपको लिखा गया है, ऐसा कुछ जो है कि आपको बात नहीं लिखा गया है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न 37वां प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटाने की बात करेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड था जिसके कारण जो है कि नाइटहुड की उपाधि को जो है कि आपको वापस लौटा दिया गया। सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सीबीएसई के द्वारा जो है कि आपको विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए जो है कि आपको जानकारी अवगत कराने हेतु एक ऐप को लॉन्च किया गया था। वो ऐप कौन सा था? तो ये जो है कि आपको शिक्षा वाणी था। ये उस समय का करंट अफेयर का जो है कि आपका प्रश्न था। किसका था? करंट अफेयर का। शिक्षा वाणी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए जो है कि फिक्की का अध्यक्ष जो है कि आपको चुना गया था? तो ये संदीप सोमानी को चुना गया था फिक्की का अध्यक्ष। उस समय का करंट अफेयर का ये प्रश्न था। आगे आते हैं, अगला है कि आपको जागरोस पर्वत जो है कि आपको स्थित है, कहाँ स्थित है जागरोस पर्वत? तो ये ईरान में जो है कि आपको स्थित है। कहाँ पे? जागरोस पर्वत की बात करेंगे, दक्षिणी पश्चिमी ये ईरान में जो है कि आपको स्थित देखने को मिलेगा।
आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक में केवल किसकी पूर्व सिफारिश पे ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल के सिफारिश पे। किसका? राज्यपाल। ये राज्य का बात कर रहा है तो राज्यपाल, वही संघ का बात रहता तो राष्ट्रपति का। यहाँ पे राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला था राष्ट्रपति। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नृत्य शैली केरल से संबंधित है? केरल से संबंधित नहीं है। तो केरल से संबंधित की बात करेंगे भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु से है। तमिलनाडु। कथकली जो है कि आपको केरल से है। मोहिनी अट्टम जो है कि आपको केरल से है ना, केरल से। और कुडिया कुडियाट्टम जो है कि आपको केरल से है। ये भी जो है कि आपका कहाँ से है? केरल से। तो ये तीन जो है कि आपका केरल से है। लेकिन आपकी बात करेंगे भरतनाट्यम आपका कहाँ से है? भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु से है ना। ओडिसी की बात करेंगे, ओडिसी से, उड़ीसा से है। आगे कथक की बात करेंगे, कथक उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश से आपको संबंधित है ना। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है ना। 8 गो आपका शास्त्रीय नृत्य है। आगे आते हैं, जीडीकेपी मतलब कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन थे? सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता की बात करेंगे, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो उमन बे उम्न बेटो सुल पासो, ये है उल्म बेटो पासपो जो है कि इसके खोजकर्ता जो है कि आपको आए थे। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। जीडीकेपी जो है कि आपका सबसे पहले जो है कि आपको दिए थे। ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के थे। कहाँ के थे? ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो है कि आपको थे। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि आपका कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि को धारण किया गया था? तो बुरहान उल मुल्क जो है कि आपको शहादत खान को जो है कि आपको बुरहान उल मुल्क की जो है कि उपाधि दिया था। और ये कहाँ के संस्थापक थे? तो ये स्वतंत्र राज्य अवध के संस्थापक जो है कि आपको शहादत खान थे। 1722 में जो है कि आपको अवध को जो है कि स्थापित किया गया था। कब? 1722 में किया गया था। आगे आते हैं, वैश्विक स्तर, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धता सूचकांक में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धता सूचकांक की बात करेंगे, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जो है कि आपको जारी किया जाता था। उस समय का करंट अफेयर का जो है कि आपसे प्रश्न जो है कि आपसे पूछ लिया है। आगे आता है 46वां नंबर प्रश्न, गांधी सोलर पार्क 50 किलो क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गांधी सोलर पार्क की उद्घाटन जो है कि आपको न्यूयॉर्क में किया गया था। ये भी उस समय का करंट अफेयर का जो है कि आपको प्रश्न था। आगे आते हैं, अगला है कि विद्युत मोटर एक युवती है जो विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कि आपको रूपांतरित करती है। किसमें रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे आते हैं, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2024 का जो होगा पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। जबकि 2028 की बात करेंगे, 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए, अमेरिका में जो है कि आपको होने वाला है, अमेरिका में। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक, अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक जो है कि हीरे का 2.42 जो है कि आपका हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि किसी देश में भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? तो ये शामिल होता है वस्तुओं की सेवाओं का व्यापार प्लस पूंजीगत प्राप्ति का अनुपात। ये दोनों को शामिल कर दीजिएगा तो आपका भुगतान संतुलन जो है कि बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों का दोनों जो है कि आपका सही होने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी जो है कि आपको सबसे लंबी जो है कि आपको हो जाएगी। चलिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिणी की गंगा भी आपको कहा जाता है ना। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा की बात करेंगे, कावेरी को जो है कि आपको कहा जाता है, कावेरी को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे आते हैं, अगला है कि प्रथम लोएशिया मानवाधिकार, प्रथम जो है कि आपको ला एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ला एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन जो है कि आपको नई दिल्ली में किया गया। ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। इसका आयोजन जो है कि 2019 में जो है कि आपको किया गया था, इसलिए करंट अफेयर में जो है कि ये प्रश्न जो है कि आपको बना था। आगे आते हैं, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला हैं। सत्या नडेला जो है कि आपको पुस्तक हिट रिफ्रेश के जो है कि आपको लेखक जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न जो बोलता है कि राज्यसभा में धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित किया जा सकता है? तो राज्यसभा को ओनली 14 दिनों का जो है कि आपको समय मिलता है। कितने दिन का? 14 दिन का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकता है। धन विधेयक
लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर पश्चात राज्यसभा को उसके सिफारिश के लिए प्रेषित करता है, जिससे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक जो है कि आपको रोक सकती है। 14 दिन से अधिक जो है कि आपको नहीं रोक सकते हैं। इसको आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ जो है कि आपको डैश के समानांतर है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है कि ऑस्ट्रेलिया के जो है कि आपका कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी दिशा में जो है कि आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति। और यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1981 में इसे विश्व विरासत की सूची में जो है कि आपको घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। आगे आते हैं मंगल सरोवर मिशन। मंगल रोवर्स मिशन नासा के द्वारा मंगल उपग्रह के अन्वेषण को लॉन्च किया। निम्नलिखित में से किस वर्ष ये लॉन्च किया, तो ये लॉन्च होगा 2020। उस समय का करंट अफेयर का ये भी जो है कि आपका प्रश्न है। देख रहे हैं ना करंट अफेयर का कितनी योगदान है, इसलिए करंट अफेयर को जो है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर हाल में जो है कि आप करंट अफेयर को करना ही पड़ेगा, योगदान आपका। आगे आते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों के संबंध में युग में कौन सा सम्मिलित है। पहला है कि एलिस मर्टेस जो है कि आपका टेनिस का खिलाड़ी। दूसरा है कि आपको कौन है, दूसरा है आपका दिविच दिविच जो है कि शरण पोलो का खिलाड़ी। तीसरा आपको है अर्जुन आजाद क्रिकेट का है। चौथा आपको सिमोना हालेप ये हॉकी का। ये गलत कौन सा है, तो इनमें से क्या बोलता है, इनमें से कौन सा जो है कि युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इस युग्म सम्मिलित नहीं है। ये जो है कि आपका दो और चार दिविज शरण जो है कि पोलो और आपका सिमोना हालेप जो है कि हॉकी, ये आपका सम्मिलित नहीं है। दिविज शरण की बात करेंगे ये टेनिस से, और सुमेना हालेप की बात करेंगे ये भी जो है कि आपको टेनिस के खिलाड़ी हैं। आगे आते हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। एस भास्करन, तो ये जो है कि आपकी बॉडी बिल्डिंग से आपको संबंधित है। एस भास्करन का संबंध किससे है, बॉडी बिल्डिंग से है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक मिनट रुकिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है सुनिएगा। अगला प्रश्न जो बोलता है, अगला प्रश्न जो है कि आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुष्व्यवहार एवं बालाश्रम निषेध जो है कि आर्टिकल नंबर 24 में, आर्टिकल नंबर 23 में, कितना में, 23 में, 24 में जो बात करेंगे 24 में बाल श्रम निषेध है। कहा क्या है, बाल श्रम जो है कि आपको निषेध है। 25 की बात करेंगे, 25 से 28 तक आपको जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की जो है कि आपको आजादी देखने को मिलेगी। 25 से लेकर 28 तक जो है कि आपको देखने को मिलेगी, है ना, 25 से 28 तक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न जो है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। किसके लिए न्यूनतम होता है, तो लाल के लिए जो है कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कि आपको न्यूनतम होता है। लेकिन तरंगधर की बात करेंगे, तरंगधर में उल्टा हो जाएगा, लाल के लिए जो है कि आपको अधिकतम होता है। क्या होता है, लाल के लिए अधिकतम होता है तरंगधर। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। पाकिस्तान की, तो हिंदू महिला न्यायाधीश की बात करेंगे, ये जो है कि आपको सुमन कुमारी है। कौन है, सुमन कुमारी जो है कि आपको न्यायाधीश है, हिंदू महिला न्यायाधीश। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कि आपको कृष्णा पे स्थित है। कहाँ पे, कृष्णा पे स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे जो है कि आपको स्थित है। 2 जून 2014 को तेलंगाना में अवस्थित होने के कारण हो जाने के बाद ये परियोजना अब दोनों राज्य का संयुक्त परियोजना हो जाएगा, नागार्जुन सागर परियोजना। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। ये मैथ का प्रश्न है, ये आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ जो है कि ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात जो है कि गोवा के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो मनोहर पर्रिकर के पश्चात जो है कि आपको प्रमोद सावंत, उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था ये भी आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया है। तो नूर सुल्तान, कजाकिस्तान का नाम जो है कि आपको राजधानी का बदलकर नूर सुल्तान जो है कि आपको कर दिया गया है। आगे आते हैं अगला 66वां प्रश्न पे। 66वां प्रश्न बोल रहा है कि नमस्ते सोलाम पत्रिका किन किन देशों के मध्य जो है कि आपको आधारित है। नमस्ते सोलाम पत्रिका, तो नमस्ते सोलाम की बात करेंगे तो ये जो है कि आपका इजरायली और भारत के जो है कि बीच का पत्रिका है, नमस्ते सोलाम, इजरायली और भारत का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल के पुरस्कार के संदर्भ में सत्य है। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार को दिया जाता है, बिल्कुल सही।
यही आपका तो सही है। दूसरा है कि 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 व्यक्तियों को दिया गया, गलत है। 2019 में अर्थशास्त्र के विजेता अभिजीत बनर्जी, एल्बर्ट डफ्लो और माइकल क्लेमर थे। ये भी आपका सही है। कौन सा कथन असत्य जो है कि आपको नहीं आता? दूसरा और तीसरा जो है कि आपका असत्य है, लेकिन पहला जो है कि आपका असत्य जो है कि आपको है। ये पहला जो है कि 1968 में जो है कि इस नोबेल प्राइज की याद में जो है कि शुरुआत किया गया, और पहली बार यह पुरस्कार जो है कि आपको रैग्नर फिश को एवं जैन जैन टेवन टेवर जैन को जो है कि आपको संयुक्त रूप से 1969 में जो है कि आपको दोनों को दिया गया। तो विकल्प जो है कि आपको सही है। और 2022 में जो है कि नोबेल प्राइज विजेता जो है कि एस बर्नार्ड के डब्ल्यू डगलस हैं, और डायमंड जो है कि इनको डायबेकस को जो है कि आपको दिया गया था। नोबल से आपको प्रश्न था, मतलब ये करंट अफेयर से आपका जो है कि प्रश्न देखने को मिला। करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है, इस बात को आप लोग समझिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 68वां नंबर प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जो है कि आपको बना दिया। और ऐसे बनने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कि आपको बने थे। आगे आते हैं शंकर खेरा। शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो शंकर खेरा की लड़ाई की बात करेंगे 1724 में जो है कि आपको शंकर खेरा की लड़ाई हुआ था। मतलब इसका राइट आंसर 11 अक्टूबर 1724 शंकर खेरा का युद्ध हो जाएगा। आगे आते हैं। शंकर खेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को निजामुल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुजा मुबा मुबारिज खान के मध्य जो है कि आपको हुआ था। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई और मुबारिज खान की जो है कि आपको हार हो गई थी। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच से पुरुष एकल विजेता रहे। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? सर्बिया से इनका संबंध। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न था, देख लीजिए करंट अफेयर कितना पूछ रहा है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्म पानी एक छूट गया क्या बीच में? हाँ छूट गया। अगला, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था, ये भी करंट अफेयर, ये भी देख लीजिए करंट अफेयर का कितना योगदान है। अगला प्रश्न है कि जब गर्म पानी में सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है, तो इस प्रकार के ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाती है? तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन जो है कि आपको भू उष्मीय ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा? भू उष्मीय ऊर्जा जो है कि आपको कहलाती है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, कौन सा? तो कनिष्क के काल में जो है कि आपको कुंडलवन कश्मीर में जो है कि आपको आयोजन हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत था। कैवा बौद्ध संगीत था? चौथा बौद्ध जो है कि आपको संगीत देखने को मिलेगा। कनिष्क के काल में जो है कि आपको हुआ था चौथा बौद्ध संगीत। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, अगला प्रश्न है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। किसके बीच? गोरखा के बीच। गोरखा के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गोरखा के बीच। और इसी में जो है कि आपको काली नदी को जो है कि आपको विवाद सीमा क्षेत्र बनाकर जो है कि आपको इसमें जो है कि काली नदी के उस पार जो है कि आपका नेपाल और इस पार इंडिया का जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको बनाया गया था। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका सी 4 से 5 मिलियन वर्ष जो है कि आपका आयु को दर्शाता है, पृथ्वी का आयु। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है कि आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण मतलब वेस्ट चंपारण में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उदयपुर हो गया, वाल्मीकि हो गया, ठीक ना, ये वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है? इसको जरा देख लेते हैं। ये जो शुक्रवाहिना है, शुक्रवाहिका जो है कि आपको ये जो है कि आपका मेल का है। किसका है? मेल का है। और ये अंडाशय, गर्भाशय और फिलिपियन ट्यूब जो है कि आपका फीमेल का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री? ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को जो है कि आपको दिया गया था। किसको दिया गया था? नीतीश कुमार को जो है कि यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया था। आगे आते हैं। उद्देशिका में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था? 1976 में जो है कि आपको हुआ था। इसमें जो है कि आपको जोड़ा गया था। आगे आते हैं। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका के सदस्य नहीं है, तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
एवं उक्त निर्धारित समय पे उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना होगा, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितने दिन? 6 महीने के लिए जो है कि आप बन सकते हैं, उसके बाद आपको चुनकर आना ही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है। 81वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है? तो नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना। हेलिना देखिए कहाँ है, हेलिना यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि आपका हेलिना है। नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन कौन है? तो ये आपका हेलिना है। आगे आते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे के मध्य जो है कि आपको बदल जाता है। ये किसका उदाहरण है? ये जो है कि आपका अपवर्तन का ही होगा, अपवर्तन का नहीं, अपवर्तन का ही होना चाहिए। ठीक है, अपवर्तन का ही आपको एग्जाम्पल हो जाएगा। अपवर्तन, अपवर्तन का जो है कि आपका आंसर इसका राइट होगा अपवर्तन, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे आते हैं 83वें प्रश्न पे आते हैं। 83वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन ये उत्तराखंड में जो है कि आपको विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड के कहाँ पे? पिथौरागढ़ में जो है कि आपका उस समय का करंट अफेयर। ये भी देखिए करंट अफेयर, देख रहा है करंट का वेटेज कितना है, इसलिए करंट पे विशेष पकड़ आपको बनाना पड़ेगा। आगे आते हैं। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत को हम लोग सिरोसा जो है कि आपको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसा जो है कि आपको कहते हैं, सिरोसा। सिरोसा होता है, म्यूकोसा होता है, ये सब जो होता है आपको परत होता है, आंतरिक परत को म्यूकोसा कहते हैं। आगे आते हैं 85वें प्रश्न पे। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है कि आपको फुसफुस धमनी, देखिए तो फुसफुस कहीं दिख रहा है? फुसफुस धमनी जो है कि ऑक्सीजन रहित, मतलब कि ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है कि आपको ले जाती है फुसफुस धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त लेकिन फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त, याद रखिएगा इस बात को। आगे आते हैं करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर का हो गया। निम्नलिखित में से 2019 में यूनेस्को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे दिया गया? तो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की बात करेंगे, ये किसको दिया गया? तो ये 1 2 3 मतलब तीनों को दिया गया। कौन सा है? तो सबसे पहले जो है कि आपका ये देख लीजिए तीनों कौन सा है। विक्रम साराभाई पुस्तकालय, इनको ओवर लेडी ऑफ ग्लोरी रिच इसको भी दिया है, और फ्लोरा फाउंटेन, ये तीनों को जो है कि आपको दिया गया है। और चौथा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये चारों के चार, ये तीनों को जो है कि आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर बी केवल 3, इसको जो है कि आपको नहीं दिया गया है, इसको नहीं दिया गया 19 में। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जो है कि आपको तीर्थंकर है? देख रहे हैं ना यहाँ पे जैन धर्म से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ रहा है। तीसरा तीर्थंकर की बात करेंगे, तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा जो हो जाएंगे, तीसरा पहले हो जाएंगे ऋषभ देव, दूसरा हो जाएंगे अजित नाथ, तीसरा हो जाएंगे संभवनाथ। देखिए संभवनाथ कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर 3 में आपका संभवनाथ जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। चौथा अभिनंदन और पांचवा सुमित, सुमित नाथ जो है कि आपको पांचवा है, याद रखिएगा इसको भी। आगे आते हैं 88वां प्रश्न पे। 88वां प्रश्न बोलता है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाइयाँ श्री विल्लुपुत्थुर पलकवा पलकवा को भौगोलिक टैग मतलब जीआई टैग मिला है? जीआई टैग जो है कि आपको दिया गया है, टैग दिया गया है। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का ये मिठाई है। कहाँ का है? तमिलनाडु का जो है कि आपको ये मिठाई जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपको मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से संबंधित कौन है? तो मीन वर्ग से जो है कि आपको शार्क जो है कि आपका मछली वर्ग से संबंधित है, जबकि तारा मछली, सिल्वर मछली और व्हेल जो है कि आपका मछली वर्ग से संबंधित ये नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाती है? तो विद्युत धारा जो है कि आपको क्या हो जाती है? तो विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रिपीट क्वेश्चन हो गया है हमको लग रहा है, लघु पथन के समय में। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। ओलंपिक ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो शीतकालीन का शुभंकर जो है कि आपको वेंग डुएन डुएन था। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न हो गया, देख रहे हैं ना करंट अफेयर। आगे आते हैं। किस देश के भगवान किस देश किस देश के भुगतान संतुलन शामिल नहीं है? तो भुगतान ये भी रिपीट हो गया है। वस्तु का आयात, वस्तु का सेवाएं एवं पूंजीगत प्राप्ति का अनुपात, ये दोनों जो है कि आपको शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के किस अंग या ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है? तो कौन कौन सा अंग से होता है? तो ये देखिएगा सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, यही से आपको हार्मोन जो है कि आपको स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कि आपको जाना जाता है मास्टर ग्लैंड के नाम से। आगे आते हैं 94 नंबर प्रश्न। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलमड्रू मध्य कौन सी है? तो ये जो है कि आपको कौन है? बेरिंग जलमड्रू मध्य है। कौन सी जलमड्रू मध्य है? बेरिंग जलमड्रू मध्य है। बेरिंग जलमड्रू मध्य जो है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, और यह जलमड्रू मध्य उत्तरी
उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को आपको जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करेंगे, 25 जनवरी को जो है कि आपको मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? किसे नहीं किया गया? तो भूपेन हजारिका को किया गया, उसके बाद नानाजी देशमुख को किया गया, दीनदयाल जो है कि प्रणब मुखर्जी को किया गया। इन दोनों को जो है कि आपको 2019 का जो है कि भारत रत्न मिला। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। करंट अफेयर का ये भी आपका प्रश्न जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रमण पनडुब्बी का संबंध में अनुबंध किया है? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। चक्र 3 की बात करेंगे, चक्र 3 का समझौता किसके साथ किया है? तो ये रसिया के साथ जो है कि आपको किया है। किसके साथ किया है? रसिया के साथ किया है। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न आ गया। देखिए, वर्ष सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा राज्य के राज्यपाल जो है कि आपको सम्मिलित नहीं थे? ये भी आपको मिलाना पड़ेगा। ये देखिएगा, सम्मिलित नहीं है। ये जो है कि आपको बी दे रहा है 2 और 3, इसको तो लेटेस्ट में देखना पड़ेगा। आरिफ मोहम्मद खान, ये महाराष्ट्र के है ना, ये सम्मिलित नहीं था। और आपका 3 में जो है कि भगत सिंह कोश्यारी केरल के, ये दोनों आपका सम्मिलित नहीं था। ये देखिएगा, उस समय जो है कि आपको कौन थे? तो कलराज मिश्र जो है राजस्थान के थे, है ना। वर्तमान में जो है कि आरिफ मोहम्मद खान जो है कि वर्तमान में केरल के हैं, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के, और टी सौंदरराजन तेलंगाना के हैं। आगे आते हैं, 99 प्रश्न पे आते हैं। 99वां प्रश्न जो था, ये था, भारत में विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो विधि निर्माण संसद में। कहाँ बनती है? कोई भी विधि जो है कि आपको संसद में ही बनाया जाता है। और अंतिम प्रश्न इस एग्जाम का, इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी प्रथा का उन्मूलन के सुधार में जो है कि आपको सहयोग किया था? ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कर्नल स्लीमैन की सहायता से जो है कि आपका इसका जो है कि आपको निवारण हुआ था। किसके सहयोग से? कर्नल स्लीमैन के सहयोग से। तो ये हम लोग का जो है कि पहला शिफ्ट का था। हम लोग अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा जो है कि 2019 का ये एग्जाम हुआ था 22/12/2019 का, द्वितीय पाली मतलब सेकेंड जो है कि आपको शिफ्ट में जो हुआ था, उस पे जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं। तो सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है कि आपको शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ इसी सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय।